नमस्कार। हर संदेश के इस अंक में स्वागत है। आज श्रावण मास का आखिरी रविवार है। पिछले 4 भागों में भगवान नीलकंठ और स्वामी योगानंद तीर्थ के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें शेष रह गई, उसको आज मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। भगवान नीलकंठ के चमत्कार, स्वामी योगानंद तीर्थ का आदर्शपूर्ण सन्यासी जीवन और किन लोगों का मंदिर के प्रति अटूट आस्था रही और उन्होंने मंदिर के लिए क्या किया, इसको लेकर आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। स्वामी योगानंद तीर्थ ने 18 अप्रैल 1960 को संन्यास लिया और 16 अगस्त 1966 में 66 में स्वामी योगानंद तीर्थ दौसा में आए और उसके बाद लगभग 25 साल तक दौसा रहे। मंदिर निर्माण पूर्ण होने के बाद स्वामी योगानंद तीर्थ 11 मई 1989 के लिए दौसा से प्रस्थान कर गए। कामरे, जो कामशेत तहसील में है, लोनावाला के पास है, वहाँ आश्रम के लिए दौसा से रवाना हो गए। उनका संन्यास जीवन का सबसे लंबा समय दौसा में ही गुजरा। स्वामी योगानंद तीर्थ ने एक आदर्श की स्थापना की। उन्होंने कई विषयों पर गहन चिंतन और मनन किया। स्वामी जी ने नींद पर अध्ययन किया और उसके लिए उन्होंने डॉक्टर रामराय जी को चुना, जिनका राय क्लिनिक था, राय नर्सिंग होम था। डॉक्टर राय के साथ, रामराय जी के साथ रह के उन्होंने ये किया कि डॉक्टर रात को बीच में कभी भी उठ जाते हैं, काम कर लेते हैं, उनको नींद का असर क्यों नहीं होता। 1 माह तक वो डॉक्टर रामराज जी के साथ रहे, जो बस्ती के विधायक भी रहे थे, और उन्होंने नींद के ऊपर प्रयास किया। जब डॉक्टर साहब रामराज जी रात को जब उठते थे, उसी समय स्वामी जी उठते थे। वो जब सोते थे तभी स्वामी जी सोते थे, और दिन में स्वामी जी कभी भी नहीं सोए। फिर उन्होंने उसके ऊपर पुस्तक लिखी। ऐसे स्वामी जी ने करीब 1 साल तक मौन साधना की नीलकंठ मंदिर पर रहकर। उस दौरान उन्होंने मराठी भाषा के अंदर श्रीमद् भागवत गीता का विश्लेषण किया, लिखा। उस भागवत गीता के बारे में जब उन्होंने लिखा, उसमें शंकराचार्य जी के पत्रों को भी उल्लेख किया। दर्शन शास्त्री, जो बहुत बड़े विश्व के दर्शन शास्त्री कहलाते हैं, आइंस्टीन, उनका गीता के बारे में क्या सोच है, उसको भी उन्होंने लिखा और बहुत वृहद स्तर पर उन्होंने लिखा। उनकी आप हैंड राइटिंग देखेंगे, एक जो गीता के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा 1000 पेज का, उसकी प्रिंटिंग की जब बात की तो प्रिंटिंग प्रेस वाले ने कहा कि साहब ये 3000 पेज में छपेगा। जिसको हाथ से लिखा है उसको छापने के लिए 3000 पेज चाहिए, और लिखा है उसको 1000 पेज के अंदर है। मैं आपको स्वामी जी की जो लिखी हुई कृति बताता हूँ, उनकी हैंडराइटिंग कैसे थी, किस तरह वो लिखते थे। ये स्वामी जी की हैंडराइटिंग है, जो तो मैंने इसको लार्ज करा के, बड़ा करा के फिर दिखा रहा हूँ। अगर इसको हम आँखों से पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ सकते। और लिखा स्वामी जी ने इसको हाथों से है, बिना चश्मे के लिखा है। बहुत ही छोटी राइटिंग लिखते थे, बहुत कम पेज खराब करते थे, हर चीज़ में बहुत मित्रता बरतते थे। ऐसे दुर्लभ संत इस दौसा में रहे, बहुत आदर्श के साथ इस मंदिर को बनाया। इसकी मैं कई बार आपको चर्चा कर चुका हूँ। स्वामी योगानंद तीर्थ के मंदिर बना, जब मंदिर बनने के बाद में हॉल का निर्माण किया गया।
क्योंकि लोगों को साधना के लिए बारिश के दिन में बैठने के लिए जगह नहीं थी। जो आज मंदिर से सटा हुआ हॉल है उसका निर्माण हुआ और उसका नक्शा बनाया मिट्ठन लाल जी पटवारी ने, जो किला सागर में रहते थे। आज उनके सुपुत्र डाक बंगले के सामने रहते हैं। तो मिट्ठन लाल जी पटवारी का पूरा योगदान था। पूरे समय स्वामी जी के साथ रह के उन्होंने इस हॉल का नक्शा बनाया। मैंने आपको पहले चर्चा की थी मेठी जी की, मोदी जी की। वो मोदी जी हैं लक्ष्मी नारायण जी मोदी, जो सबसे पहले दौसा में स्वामी जी की मुलाकात लक्ष्मी नारायण जी मोदी से ही हुई थी। लक्ष्मी नारायण जी मोदी के परिवार का मोदी की तिबारा जो मंदिर है वो उन्हीं परिवार से हैं लक्ष्मी नारायण जी, और आड़त का काम करते थे। स्वामी जी ऊपर पहाड़ से खाली बाल्टी लेके आते थे और राजा कुएं से 2 बाल्टी हाथ में भरकर ऊपर पहाड़ पर मंदिर पे बाल्टी ले जाकर फिर वहाँ स्नान करते थे और 1 बाल्टी जल चढ़ाते थे भगवान शंकर को। धीरे धीरे लक्ष्मी नारायण जी मोदी भी उनके साथ जाते थे। एक बार लक्ष्मी नारायण जी मोदी ने स्वामी जी से कहा, महाराज मैं आड़त का काम करता हूँ, मैं गुड़ का सौदा करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे आदेश दो तो मैं गुड़ का सौदा कर लूँ। स्वामी जी ने कहा, भाई मैं व्यापार में समझता नहीं हूँ। कि नहीं महाराज आप बता दो, आप तो यस और नो कर दो, आप कहोगे तो मैं सौदा करूँगा, आप नहीं करोगे मना कर दोगे तो सौदा नहीं करूँगा। स्वामी जी ने कहा, भाई मैं जब जिस चीज़ में जानता ही नहीं हूँ, मैं व्यापार के बारे में समझता नहीं हूँ, आड़त के बारे में समझता नहीं हूँ, तो मैं इसको नहीं कर सकता। फिर लक्ष्मी नारायण जी मोदी ने दोनों नाक में उंगली दी और स्वामी जी से कहा कि ये दोनों में से कोई एक उंगली पकड़ लो। स्वामी जी ने कहा, क्यों? क्या आप उंगली को पकड़ोगे इस आधार पे मुझे लगेगा कि मुझे आड़त का गुड़ की आड़त का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, भाई मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता और ना मैं ये काम कर सकता। तो फिर लक्ष्मी नारायण जी मोदी ने कहा कि महाराज अगर आप सच्चे संत हैं और मैंने जीवन में पाप किया है तो मैं अब ये इसी आधार पे बोलने लगाता हूँ, अगर मेरे को फ़ायदा होगा तो आप सच्चे संत हैं और मुझे नुकसान हुआ तो मैंने जीवन में पाप किया है। यह कह के लक्ष्मी नारायण जी मोदी ने गुड़ का बड़ा सौदा किया और इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लाभ हुआ उस गुड़ के सौदे में कि उस जो फायदा जो हुआ उसका 10% पैसे से ही 200 सीढ़ी से ऊपर की जो सीढ़ी 165 सीढ़ियाँ हैं वो लक्ष्मी नारायण जी मोदी ने उस गुड़ के व्यापार के फायदे से बना दी। जो 200 सीढ़ी चढ़ने के बाद में समतल जगह आती है और जो बाद में जो सीढ़ियाँ आती है दूसरी, वो लक्ष्मी नारायण जी मोदी की बनाई हुई है। और लक्ष्मी नारायण जी मोदी ने ये कहा था, महाराज मैं इसके नाम कहीं चर्चा नहीं करूँगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनके परिवारजनों को भी इस बात की जानकारी नहीं है कि लक्ष्मी नारायण जी मोदी ने नीलकंठ मंदिर पर सीढ़ियाँ बनाई थी। लक्ष्मी नारायण जी मोदी के एक सुपुत्र थे, उनका देहांत हो चुका था लक्ष्मी नारायण जी के जीवन काल में ही, और 1984 के अंदर लक्ष्मी नारायण जी मोदी भी का भी देहांत हो गया। तो ऐसे जो भक्त थे जिन्होंने 1969 में सीढ़ियों का निर्माण किया लेकिन कहीं चर्चा तक नहीं की। आज हम आडंबरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्वामी योगानंद तीर्थ आडंबरों से हमेशा दूर रहे। जब मंदिर निर्माण का काम चला तो बहुत से लोगों का योगदान रहा। इसमें आदर्श विद्या मंदिर के भी ज़बरदस्त योगदान था, उनके छात्रों का भी। और बाबूलाल जी शर्मा जो गुरुजी थे आभानेरी वाले, वो हमेशा स्वामी जी के आदेश को भगवान का आदेश मानकर पालना करते थे और आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों को वो लेकर आते थे। रघुनंदन साय जी जाकर, जिनको बाबूजी के नाम से लोग जानते थे, उनका स्वामी जी से अगाध प्रेम था, अगाध श्रेय करते थे स्वामी जी से, और वो स्वामी जी के आदेश को भी ईश्वर की तरह मानते थे। और जब भी जरूरत पड़ी किसी भी तरह की, बच्चों को भेजना है, सामान पहुंचाना है, तो रघुनंदन जी बाबूजी किरण जी शर्मा को कहते कि बच्चों को लेके आप ऊपर जाइए। किरण जी भी हमेशा स्वामी जी से जुड़े रहे हैं, तो 1-11 हो जाते थे। और एनडीए साहब जी, नारायण दत्त जी, वो भी इसी स्कूल में थे। तो तीनों ने मिलकर
स्वामी जी के आदेशों की पालना की भरपूर कोशिश की। जब स्वामी योगानंद तीर्थ 11 मई 1989 को दौसा से कामरे के लिए गए तो उस समय 11 जोड़े गए हुए थे और बिना जोड़े के केवल रघुनंदन साहब जाखड़ जी थे, केवल बाबू जी थे, क्योंकि उनकी पत्नी का पहले स्वर्गवास हो चुका था। यात्रा स्वामी जी से छोड़ के आने के तक की, दौसा से जाने और कामरे से आने तक की पूरी यात्रा का उन्होंने एक एक बिंदुवार वर्णन किया। रघुनंदन साहब जाखड़ जी ने, बाबू जी ने लिखा कि जब हम गांव में गए, कामरे गांव के अंदर, पूरे गांव ने अपने बिस्तर, जो अच्छे अच्छे बिस्तर थे, गद्दे थे, दरिया थी, चद्दर थी, पूरे रास्ते में बिछा दी दौसा वालों के जाने के लिए, स्वामी जी के स्वागत के लिए। जबरदस्त रूप से स्वामी जी का स्वागत किया। उन्होंने इसका वर्णन अपने स्मरण में, संस्मरण में लिखा। आज उनके पुत्र राकेश जी जाखड़ नियमित रूप से नीलकंठ के जाते हैं, मंदिर में लगे हुए हैं। उनके बड़े भाई साहब अवनेश जी जाखड़ भी नीलकंठ मंदिर से हमेशा जुड़े रहे हैं। तो स्वामी योगानंद तीर्थ से बहुत से लोग जुड़े रहे, जिन्होंने पूरी निष्ठा और लगन के साथ मंदिर का काम किया। छोकालाल जी बहुत लंबे समय तक स्वामी से जुड़े रहे और जब छोकालाल जी का देहांत हुआ तो वहाँ के भक्तों ने कहा कि महाराज, छोकालाल जी की स्टेचू नीलकंठ जी के लगनी चाहिए पीछे की तरफ। स्वामी योगानंद तीर्थ जी ने कहा कि बेटा, इस मंदिर को नीलकंठ भगवान का मंदिर रहने दें, किसी और का मंदिर नहीं बनने दें। यह भगवान के लिए ही सब यहाँ आते हैं और भगवान ही सबका रूप में है, इसलिए नीलकंठ भगवान की पहचान नीलकंठ मंदिर के रूप में होनी चाहिए, किसी और रूप में मंदिर की पहचान नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने उस समय मूर्ति का विरोध किया। जब साहब ललित किशोर चतुर्वेदी सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे तो नेहरू गार्डन के कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि नीलकंठ मंदिर पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाई जाएगी, आजमगढ़ स्टैचू बनाया जाएगा और वहाँ पर सड़क बनाई जाएगी ताकि नीलकंठ मंदिर तक पहाड़ साधन पहुँच सके, दोपहिया और चौपहिया वाहन जा सकें। जब स्वामी जी के इस बात का पता पड़ा तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुद ने ललित किशोर चतुर्वेदी, जो उस समय सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे, उनको फ़ोन किया और स्वामी जी ने कहा, बेटा, ये धार्मिक स्थान है, इसको पर्यटक स्थान मत बनाइए और यहाँ बाबा नीलकंठ ही के रूप में ही महाराणा प्रताप विराजमान है, इसलिए किसी और की मूर्ति ना लगाएं। ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने स्वामी जी के आदेश को माना और नीलकंठ मंदिर पर ना सड़क बनने का प्रयोजन रखा और ना मूर्ति लगाने का कोई रखा। स्वामी जी नीलकंठ के अलावा किसी की मूर्ति लगाने के विरुद्ध थे। आज अगर हम स्वामी योगानंद तीर्थ की मूर्ति लगाने की बात करेंगे तो हम स्वामी योगानंद तीर्थ के आदर्श के विपरीत जाके काम करेंगे। स्वामी योगानंद तीर्थ कभी भी मूर्ति के लिए या व्यक्ति विशेष के प्रोत्साहन के लिए कभी भी महत्व नहीं दिया। वो कहते थे हमारे यहाँ प्रोत्साहन केवल नीलकंठ बाबा का ही होना चाहिए। नीलकंठ बाबा में ही स्वामी योगानंद तीर्थ समाये हुए हैं और जितने भी यहाँ के भक्त हैं वो सब नीलकंठ बाबा में ही समाये हुए हैं और जितने भी देश के महापुरुष हैं, राष्ट्र पुरुष हैं, वो सब नीलकंठ बाबा में समाये हुए हैं। सबकी प्रतिमा, सबका अनावरण आप नीलकंठ बाबा में ही देख लें। अगर हम आत्मसात करें तो आदर्शों को करें, उनके मार्गदर्शकों को करें, उनके पथ पर चलने का प्रयास करें, तब तो सार्थक है। मूर्ति लगाना केवल दिखावा है। इसलिए आज अभी जो पिछले सोमवार था, जिसमें नीलकंठ धर्म सेवा समिति का चुनाव होता है, कार्यकारिणी का गठन होता है, उसमें इस बात का निर्णय किया गया, कुछ लोगों ने जो स्वामी जी को जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनके आदर्श को समझते नहीं हैं, उन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि नीलकंठ जी के स्वामी योगानंद तीर्थ की मूर्ति लगानी चाहिए। मूर्ति लगानी चाहिए, ये क्या स्वामी जी इस बात से सहमत थे? बिल्कुल नहीं थे। वहाँ केवल भगवान शंकर की मूर्ति ही रहनी चाहिए। ये स्वामी जी की परंपरा रही है। वहाँ किसी का नाम नहीं होता, किसी का नाम नहीं लिखा जाता। जब किसी का नाम नहीं लिख सकते तो मूर्ति लगाकर तो हम एक नई परंपरा का, नई विवाद का हम गठन करेंगे। इसलिए सभी
जो भी व्यक्ति स्वामी योगानंद तीर्थ के आदर्श को मानता है उनको उसके आदर्श पे चलना भी चाहिए। नीलकंठ मंदिर के कई चमत्कार ऐसे हैं और उन्होंने जो वहाँ पर छल कपट करता है वो बाबा नीलकंठ उसको बख्शता भी नहीं है। एक तो मैं चमत्कार की बात करता हूँ और एक बाबा ने जो जिसको जैसा किया उसको वैसा भरा वो भी आपको बताता हूँ। एक लड़का था कैश नाम का, जो प्रवीण शर्मा जो नीलकंठ मंदिर पे जाते हैं, महेंद्र जी शर्मा के सुपुत्र हैं, उनके मकान में किराए रहता था। वो 3 साल तक रहा और जब तक रहा रोज़ नीलकंठ मंदिर पे जाता था। वो झारखंड के रहने वाले थे और झारखंड में मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन सी जगह के थे, हजारीबाग के रहने वाले थे। उस जो लड़का था, बच्चा था कैश, उसका हजारीबाग में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में पूरा शत विक्षत हो गया, सिर फट गया, पूरा चेहरा उसका शत विक्षत हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि ये बचेगा नहीं। पर उस बच्चे की हमेशा आस्था भगवान नीलकंठ के प्रति थी। वो वहाँ हजारीबाग में जाने के बाद भी भगवान नीलकंठ की पूजा करता था। उनकी माता ने जब कोरोना के दौरान 2021 में प्रवीण को फ़ोन किया कि बेटा कैश की स्थिति बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया है कि ये बचना इसका बहुत मुश्किल है, आप 1% भी बचने की संभावना इसमें नहीं है, हम इसका ऑपरेशन तो करेंगे लेकिन बचने की संभावना इसकी ख़त्म हो चुकी है। प्रवीण ने कैश की हालत जानकर भगवान नीलकंठ के मंदिर पर गया और जब उस दौरान दरवाजे बंद थे तो पीछे से कूदकर उसने भगवान नीलकंठ का अभिषेक किया, बीलपत्र चढ़ाया और विजय घंट बजाकर उसने प्रार्थना की, भगवान अगर कैश ने आपको मन से चाहा है तो उसको जीवन दान दे दो। जैसे ही पूजा कर विजय घंट बजा, उतने में उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया कि बेटा डॉक्टरों ने कहा कि कैश खतरे से बाहर हो गया और ये साइंस को चैलेंज किया है, ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो भगवान नीलकंठ को जो मन से श्रद्धा से चाहते हैं तो भगवान उसको कभी भी डूबने नहीं देते, उसको बिछड़ने नहीं देते। एक घटना मैं ऐसी कहता हूँ, उनका नाम नहीं बताऊँगा। एक ठेकेदार थे जो हर साल पहले स्वामी जी सभी मजदूरों को पैसा दिलाते थे। सत्यनारायण जी चौधरी लोहे वालों के माध्यम से, नारायण जी पापड़वाला बाबूलाल जी के माध्यम से पैसे दिलाते थे, हरिचंद्र जी के माध्यम से, ये खुद तो उसको छूते नहीं थे। लेकिन बाद में उस ठेकेदार ने कहा कि महाराज सबको आप अलग अलग पैसे देते हो, समय बहुत लग जाता है, उस सबका हिसाब मुझे दे दिया करो, मैं सबको बांट दिया करूँगा। इस बात में सहमति हो गई कि समय कम लगेगा, तो हर 7 दिन में भुगतान होता था। ये परंपरा करीब 1.5 साल तक चलती रही। एक बार मंगलवार के दिन जी पेमेंट होना था, वो ठेकेदार जी नहीं आए तो मजदूरों को बुला के जैसे पैसे दिए, पहले मजदूर के हाथ में पैसे देते उसने गिनते, उसने कहा महाराज 140 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो स्वामी जी ने कहा भाई हम तो यही पैसे देते हैं कि नहीं महाराज हमारी मजदूरी कम है, 20 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो इसका मतलब जो ठेकेदार था वो पर व्यक्ति पर मजदूर 20 रुपये ज़्यादा लेता था। तो स्वामी जी ने कहा बेटा हम तो यही देते आए थे, यही देंगे और इसमें बेटा कोई विवाद की बात मत करना। जब नीलकंठ समिति के जो लोग थे जो निर्माण में लगे हुए थे, सत्यनारायण जी चौधरी लोहे वाले, हरिचंद्र जी मामोड़िया, नारायण जी पापड़दा वाले, मेरे पिताजी श्री कैलाश चंद जी जोशी, इन सबको उन्होंने एक ही बात कही कि भाई अपन को ये बात की ठेकेदार को कोई चर्चा नहीं करनी। तो एक मंगलवार को ठेकेदार नहीं आया, दूसरे मंगलवार को भी ठेकेदार नहीं आया, तीसरे मंगलवार को ठेकेदार पेमेंट लेने आया। पर वह सुबह ही आया। सुबह आते ही स्वामी जी के आश्रम में जाके कुटिया पे जाके रोने लग गया। स्वामी जी ने समझा कि समिति के किसी लोगों ने उसको कुछ कह दिया। उसने कहा बेटा क्या बात होगी? ठेकेदार से पूछा। ठेकेदार ने कहा साहब मैं बर्बाद हो गया। क्यों, कैसे बर्बाद हो गए? कि महाराज मैं 2 मंगलवार से नहीं आ रहा, 15 दिन से नहीं आ रहा था कि हाँ कि मैं भैंस लेने गया था, मैंने हरियाणा से भैंस लेके आया था 3 महाराज, 45,000 रुपये की भैंस लेके आया हूँ 3, और आज कल वो ख़त्म होगी तीनों के तीनों। तो उसने कहा महाराज मैंने यहाँ से जो बदमाशी की ना
उसकी सज़ा नीलकंठ बाबा ने मुझे दे दी। स्वामी जी ने कहा, बेटा आप नीलकंठ बाबा के बीच में मैं नहीं हूँ। तो यह मूर्ति जिसने भी मंदिर में छल करने की कोशिश की, कपट करने की कोशिश की, तो उसकी वैसी सज़ा भी मिली है। और जिसने भक्ति भाव से किया तो भगवान नीलकंठ का चमत्कार भी हुआ है। स्वामी योगानंद तीर्थ ने एक पुस्तक लिखी है, पढ़ो और गढ़ो। ये पुस्तक पढ़ो और गढ़ो स्वामी योगानंद तीर्थ द्वारा लिखी हुई थी, लेकिन उनके देवलोक गमन होने के बाद में इसको प्रकाशित की गई है। पढ़ो और गढ़ो का अर्थ है, गढ़ने का मतलब है निर्माण करना, अपने आप को बनाना, पढ़कर खुद का निर्माण करना। स्वामी योगानंद तीर्थ की इस पुस्तक के बारे में पद्म विभूषण रतनलाल जी जोशी, जो संपादक थे दैनिक हिंदुस्तान के नई दिल्ली में, उन्होंने लिखा, मुझे पुस्तक बहुत अच्छी लगी। मैंने इसे कई बार अद्योपान पढ़ा। आज तो ऐसी पुस्तकों में बड़ी आवश्यकता है। राष्ट्र चरित्र निर्माण में आपकी यह पुस्तक काफ़ी हद तक लाभ प्रणीत होगी। मतलब जो रतनलाल जी, पद्म विभूषण जो रतनलाल जी थे, उन्होंने भी इस पुस्तक की बहुत तारीफ की है। स्वामी योगानंद तीर्थ अपने गुरु के आखिरी शिष्य थे, क्योंकि स्वामी योगानंद तीर्थ ने किसी को शिष्य बनाया नहीं। दादा गुरु पूज्यपाद घनश्यामानंद जी तीर्थ इनके गुरु के गुरु थे, और स्वामी जी के गुरु थे पूज्यपाद श्री राधा कृष्णन जी तीर्थ। राधा कृष्णानंद तीर्थ जी स्वामी योगानंद तीर्थ के गुरु थे, और स्वामी योगानंद तीर्थ ने कोई शिष्य नहीं बनाया। राधा कृष्णानंद तीर्थ जी का 28 सितंबर 1977 को देवलोक गमन हो गया। इस तरह तीर्थ संप्रदाय से स्वामी योगानंद तीर्थ अपने गुरु के आखिरी शिष्य थे। स्वामी योगानंद तीर्थ का 13 मई 1922 को देवलोक गमन हो गया। यहाँ से जाने के बाद जब 11 मई 1989 को स्वामी योगानंद तीर्थ दौसा से गए, उसके बाद बीच बीच में आए और उन्होंने कई यहाँ के काम कराए। स्वामी योगानंद तीर्थ का जो दौसा से आखिरी बार जो गए यहाँ से, वो गए 14 अप्रैल 2014 को। उसके बाद स्वामी योगानंद तीर्थ कभी भी इस मंदिर पर नहीं आए। आखिरी बार उनका दौसा आना हुआ 14 अप्रैल 2014। उस समय जो भी 15-20 लोग मौजूद थे, स्वामी जी ने एक ही बात कही थी, बेटा यहाँ के जो भी धर्मार्थी हैं, दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, उनका नीलकंठ समिति पूरी तरह ख्याल रखें, मंदिर की पवित्रता बनाए रखें, किसी के भी नाम को आगे नहीं आने दें, केवल बाबा नीलकंठ का नाम सबसे आगे रहे। और स्वामी जी का जो आश्रम था, उसको ओम प्रकाश जी पहलवान ने कहा, महाराज मैं इसमें साधना करना चाहता हूँ। उस समय जितेंद्र तिवारी एडवोकेट भी थे, मैं भी था। तो स्वामी जी ने कहा, बेटा इसकी आश्रम की पवित्रता और इस स्वरूप को हमेशा बनाए रखना, आपको ज़रूरत पड़े इसकी रिपेयरिंग कर लेना, लेकिन इसके स्वरूप को मत बदलना। जिस भी व्यक्ति ने इस मंदिर को, इस आश्रम को बनाया, ये उनकी दी हुई धरोहर है। इस पर केवल हमारा रिपेयरिंग करने का अधिकार है, इससे ज़्यादा हमारा इस पर अधिकार नहीं है। स्वामी जी ने यह भी कहा था कि यहाँ किसी तरह की 2 नंबर की लाइट मत लगाना, कोई पाखंडबाजी मत करना, और जैसे मैंने साधना पवित्रता से इस आश्रम को रखा है, वैसे इस आश्रम को रखना है। 14 अप्रैल 2014 को स्वामी योगानंद तीर्थ दौसा से गए, और 19 अप्रैल 2014 को वो राजस्थान से, जयपुर से कामरे के लिए प्रस्थान करके
उसके बाद में वो कभी भी नहीं आए। स्वामी योगानंद तीर्थ से मेरा हमेशा फ़ोन पे वार्तालाप होती थी। मुझे 2 जगह ज़रूर भेजते थे, एक तो गुलाम मोहम्मद साहब के समाचार लेने के लिए और एक सोना माता जी के समाचार लेने के लिए। जब भी बात करता पूछते, बेटा सोना माता से कब मिले? मैंने कहा महाराज नहीं मिला। नहीं बेटा जाना और मेरी माता जी से बात करना। ऐसे ही गुलाम मोहम्मद जी के पास मैं जाता था और गुलाम मोहम्मद जी की स्वामी जी से बात करता था। बाद में गुलाम मोहम्मद जी का सुनना भी बंद हो गया था, बोलना बहुत कम हो गया था। फिर मैं स्वामी जी को गुलाम मोहम्मद जी के समाचार देता था। 2021 में जुलाई के माह में कोरोना के दौरान जब भारत में तूफान आया था तो स्वामी योगानंद तीर्थ ने मुझे फ़ोन किया कि बेटा मंदिर जाते हो? मैं कि हाँ महाराज जाता हूँ। कि तड़क चालक की क्या स्थिति है? नहीं महाराज कभी संभाला नहीं। बेटा संभालना, मुझे ऐसा लग रहा है कि तड़क चालक काम नहीं कर रहा। मैं नीलकंठ मंदिर पे मिस्त्री को लेके गया, मिस्त्री को दिखाया तो वास्तव में तड़क चालक खराब पड़ा था। उसका कनेक्शन ऊपर से भी टूटा हुआ था, जो त्रिशूल बने हुए हैं इसके बीच का, उसमें उसका तड़क चालक का कनेक्शन था और नीचे से भी प्लेट टूटी हुई थी। उस संत को यहाँ से ध्यान रहता था। आज अपन भीड़ को देखते हैं, जब रैंप बना उस समय लोगों ने बड़ा विरोध किया, महाराज सीढ़ी तो यहाँ है, रैंप आपने बहुत दूर बना दिया, इतना बड़ा रैंप क्या काम आएगा, या इस रैंप पे कौन चढ़ेगा? आज हमको पता पड़ रहा है वो रैंप भी छोटा पड़ने लग गया है। स्वामी जी कहते थे बेटा कालांतर में जाके यहाँ लक्ष्मी मेला भरेगा, क्योंकि ये भगवान शंकर स्वयं विराजमान है। पर अगर आपने पाखंड दिखावा किया तो भगवान शंकर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए भगवान शंकर को रखना है तो पाखंड से हमेशा दूर रहना है। भगवान नीलकंठ को सर्वे मानना है और भगवान नीलकंठ के जो भी भक्त आते हैं उनकी सेवा करनी है। यही बात हमेशा स्वामी जी का इस बात पर हमेशा जोर रहा। स्वामी योगानंद तीर्थ ने हमेशा इस मूर्ति की पूजा की। ये भगवान नीलकंठ की मूर्ति है। आप इसमें देखो भगवान शंकर विषपान कर रहे हैं और विषपान करते समय उन्होंने नंदी के एक आंख पर हाथ लगा रखा है। वो हाथ इसलिए लगा रखा है कि भगवान शंकर को विषपान करते हुए देखकर नंदी रोने लग जाता। तो नंदी को इस बात का पता नहीं पड़े कि वो विषपान कर रहे हैं, इसलिए भगवान शंकर ने नंदी के आंख पर ऐसे हाथ लगा लिया। स्वामी जी ने हमेशा नीलकंठ की पूजा की। जो मंदिर बना दे इस रूप में था, इसके ऊपर ताम्र पात्र चढ़ाया। ये ताम्र पात्र की भी एक कहानी है। स्वामी योगानंद जी तीर्थ ऋषिकेश में नीलकंठ मंदिर पर गए तो नीलकंठ मंदिर पर जो शिवलिंग था वो पहले करीब 6 इंच का था। वहाँ भक्तों के द्वारा दूध अभिषेक करने से, चढ़ाने से वो शिवलिंग घटकर 3 इंच का रह गया था। स्वामी जी को तुरंत स्मरण आया कि दौसा का जो नीलकंठ मंदिर है उसका विग्रह भी हम दूध, दही, शहद, शक्करें चढ़ाते हैं, उससे विग्रह कटने लग गया था। इस बात पर उन्होंने जयपुर के जो रामकिशोर जी थे, जो बर्तनों के व्यापारी थे, उनसे बात की और रामकिशोर जी ने हनुमान जी ठेकेदार जो अक्षरधाम मंदिरों में सोने की पत्थर चढ़ाते, सोने का और चांदी का पत्थर चढ़ाने का काम करते थे, उनसे बात की। स्वामी जी ने उनको समझाया भाई ये मूर्ति सुरक्षित रहे, इसका कैसे क्या उपाय किया जाए। तो उनका महाराज इस पर सबसे लंबा तांबा पात्र, तांबा है, लंबे समय तक चलता है। अगर हम सोना चांदी का चढ़ाएंगे तो लोग उस सोने चांदी के चक्कर में मूर्ति को भी तोड़ देंगे। यह बात करके भी ताम्र पात्र का चढ़ाना तय किया और हनुमान जी जो इस काम के विशेषज्ञ थे, जो मिस्त्री थे, स्वामी जी के निर्देशन पर भगवान नीलकंठ के ताम्र पात्र चढ़ाया गया। जलेरी पर भी ताम्र पात्र चढ़ाया गया और बाबा भूतनाथ के भी ताम्र पात्र चढ़ाया ताकि मूर्तियां विग्रह सुरक्षित रहे। उसके बाद में ही दौसा में सारे मंदिरों में ताम्र पात्र और चांदी के पात्र चढ़ाकर विग्रह को बचाने का काम चला। भगवान शंकर का सबसे पहले विग्रह बचाने का कोई काम किया तो स्वामी योगानंद तीर्थ ने किया। तो
स्वामी योगानंद तीर्थ बहुत दूरगामी थे और हमेशा पाखंड और धर्म के पाखंड से हमेशा दूर रहते थे। उनका मानना है था धर्म को पाखंड से दूर रखना चाहिए। और आप अगर स्वामी योगानंद तीर्थ की जो लिखी पुस्तक है पढ़ो और गढ़ो, उसको पढ़ेंगे तो एहसास होगा। उन्होंने पेज नंबर 40 पे लिखा है कि लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, हज़ारों साल तक पूजा अर्चना करते रहते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन जीवन में नहीं उतारते तो उसका उसको लाभ नहीं मिलता। उनका कहना था अगर हम धर्म को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे उसका वैसा, और वो तब होता है जब आदमी के अंदर सदाचार हो, सदा आचरण करे, चरित्र उसका अच्छा हो, तभी वो भगवान को, अपने इष्ट को और अपने गुरु के आदर्शों को जीवन में उतार सकता है। तो ऐसे स्वामी योगानंद तीर्थ का हमें सानिध्य मिला और ऐसे भगवान नीलकंठ की छत्र छाया में दोसा बसी है, चल रही है। मुझे एक बात बताते बहुत गर्व हो रहा है। मेरा पोता प्रणीत जोशी इस नीलकंठ मंदिर पर जाने वाली 7वीं पीढ़ी है। मेरे जो पिता महते शिव कुमार जी जोशी, वो भगवान नीलकंठ के मंदिर में जाते थे दोसा के पहाड़ पे। उनके सुपुत्र मेरे बड़ बाबा महादेव प्रसाद जी जोशी भी इस मंदिर में जाते थे। मेरे दादाजी हर्षनारायण जी जोशी वो भी इस नीलकंठ मंदिर में जाते थे। मेरे पिता कैलाश चंद जी जोशी वो भी नीलकंठ मंदिर में जाते थे। मैं भी नीलकंठ मंदिर में जाता हूँ। मेरा पुत्र नमन जोशी भी नीलकंठ के मंदिर में जाता है। मेरा भतीजा अश्वनी जोशी भी नीलकंठ मंदिर में जाता है। मेरे चचेरे भाई दीपक जोशी और रोशन जोशी भी नीलकंठ मंदिर में जाते हैं। और मेरा पौत्र प्रणीत जोशी भी नीलकंठ मंदिर में जाता है। तो हमारे 7 पीढ़ी से इस मंदिर पे हमारा संबंध है। बहुत ही दुर्लभ ऐसे मंदिर होते हैं जिनको 7 पीढ़ी तक एक ही मंदिर में जाने का सौभाग्य मिले। ये भगवान नीलकंठ की कृपा से ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम नीलकंठ भगवान का और स्वामी योगानंद तीर्थ का आभार प्रकट करते हैं और प्रयास ये करेंगे कि इनकी आन बान शान को आँच नहीं आने दें। नमस्कार, धन्यवाद।